दोस्तों नमस्कार। कोरोना की दूसरी लहर देश के कई प्रदेशों में आ चुकी है। स्थितियां हर रोज़ विकट होती चली जा रही हैं। अब ऐसे में किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसे सिम्टम अगर अपीयर हो जाएं तो सबसे पहला शक कोरोना की ओर ही जाता है। तो इस समय ये जानना ज़रूरी है कि कोरोना की जांच के लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए जिससे कोरोना का पता चल सके। मेरे पास भी बहुत कॉल्स आती हैं और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इतने सारे टेस्ट हैं, इसमें कोरोना का कौन सा सबसे अच्छा टेस्ट है और वो क्यों कराना चाहिए। तो आइए कोरोना के जो तमाम टेस्ट हैं इसके बारे में उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स जानते हैं, जिससे आपकी जानकारी बढ़े और आप ये तय कर पाएँ कि कोरोना का कौन सा टेस्ट कब उपयुक्त है और कब करवाना चाहिए। एक टेस्ट का हमने नाम बहुत सुना है, रैपिड एंटीजन टेस्ट। जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है कोई चीज़ बहुत रैपिड हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो टेस्ट है इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आता है, 15 से 30 मिनट में। एक पोर्टेबल मशीन से ये लैब की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाहर किसी भी जगह हो जाता है। तो जो हाई कंटेनमेंट जोन है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जहाँ भी हमें रिज़ल्ट बहुत जल्दी चाहिए, जैसे पैसेंजर्स हैं उनकी रिपोर्ट बहुत जल्दी चाहिए, ऐसे समय पे ये टेस्ट बहुत उपयुक्त होता है। 250 से 300 रुपये के आसपास इसकी कीमत होती है। इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर नेगेटिव है और मरीज को या उस व्यक्ति को कुछ लक्षण नज़र आ रहे हैं, इस कंडीशन में फिर हमें दूसरे टेस्ट कराने पड़ते हैं। कुल मिला के रैपिड डायग्नोसिस के लिए ये एक बहुत अच्छा टेस्ट है। एक और कम प्रचलित टेस्ट है जिसको ट्रू नैट बोलते हैं। ये भी RT-PCR की तरह का टेस्ट होता है। इसकी सेंसिटिविटी भी काफ़ी हाई होती है, 100% के आसपास होती है। ये टेस्ट पोर्टेबल मशीन से ही हो जाता है, इसमें भी लैब की ज़रूरत की नहीं पड़ती है और इसकी कीमत है वो 1300 से 1800 रुपये है। ये कॉस्टली है, लेकिन इसमें जो डायग्नोसिस है वो जल्दी हो जाती है, आधा से 1 घंटे के अंदर इसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो इस विधि का उपयोग भी भारत के कई जगहों पर हो रहा है। जहाँ पे जल्दी रिजल्ट चाहिए वहाँ पे ट्रूनेट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं जो सबसे मशहूर टेस्ट है, यानी कि RT-PCR। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा किया जाने वाला कोविड का टेस्ट है और इसकी रिलायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोलते हैं। इसकी आमतौर पे कीमत अप्रॉक्सीमेटली 700 से 1000 रुपये होती है और उसमें जो समय लगता है वो 4 से 8 घंटे का लगता है। कभी कभी 24 घंटे या इससे ज़्यादा समय भी लग जाता है। चूँकि ये हाईली सेंसिटिव टेस्ट है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी इसी की मानी जाती है, तो इसको हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड का इसलिए बोलते हैं और इसका उपयोग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इसके साथ एक बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं HRCT चेस्ट, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी ऑफ चेस्ट। HRCT चेस्ट ही कॉमनली पुकारते हैं। ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स या हॉस्पिटल्स के अंदर हो सकता है क्योंकि इसकी बड़ी मशीन होती है CT स्कैन की, और ये बड़ा स्पेशलाइज्ड टेस्ट होता है। जब हमें कंफर्म हो जाए कि कोरोना है, उसके बाद लंग्स की कंडीशन क्या है, या जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं उनको भी अगर स्क्रीन करना कि लंग का इन्वॉल्वमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, या ऐसे पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज हैं उनके लंग की कंडीशन कैसी है, तो लंग में सीवियरिटी देखने के लिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। इसमें एक छोटी सी बात हमें समझनी होगी कि हमारे शरीर में 2 लंग होते हैं, राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में। राइट साइड के लंग में 3 लोब होते हैं, लेफ़्ट साइड के लंग में 2 लोब होते हैं, तो कुल मिला के 5 लोब होते हैं। हर लोब में CT स्कैन की मैकेनिक्स के हिसाब से 1 से लेकर 5 तक नंबर दिए जाते हैं संक्रमण के आधार पे। तो कुल मिला के 5 लोब के 25 नंबर हो जाते हैं। तो जो हम लोग CT स्कोर, CT स्कैन में अक्सर सुन रहे होंगे CT स्कोर, तो CT स्कोर का मतलब है उन 25 नंबर, यानी कि 25 माने सबसे सीवियर केस, कि जिसका पूरे लंग में हर पार्ट इन्वॉल्व हो गया हो। उन 25 में अगर कोई कम इन्वॉल्व हुआ है तो 2, 4, 5 नंबर आएगा। मॉडरेट रूप से इन्वॉल्व है तो 10, 12, 13 नंबर आएगा। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये CT स्कैन में मालूम पड़ जाते हैं। इसका एक क्राइटेरिया क्या है कि हर लोब में उसका एक नंबर निकालिए, फाइनली उसको जोड़ दीजिए। जो फाइनल काउंट आता है उसको एक स्टैंडर्ड टैली से हम लोग चेक करते हैं। उसके हिसाब से हम जान पाते हैं कि ये माइल्ड केस है, मॉडरेट केस है या ये सीवियर केस है। अमूमन 9 से नीचे अगर स्कोर आता है तो माइल्ड केस है, 9 से 15 के बीच में आता है तो मॉडरेट केस है, और 15 से ऊपर आता है तो सीवियर केस है। तो CT स्कैन से हमें ये पता चल जाता है कि अगर ये सीवियर है तो इसको ICU केयर की ज़रूरत पड़ेगी, माइल्ड टू मॉडरेट है तो ये हॉस्पिटल के बेड पे मैनेज हो सकता है, या बहुत माइल्ड है तो इनको होम क्वारंटाइन पे भी इनको भेज सकते हैं।
तो सीटी स्कैन अपने आप में बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है और ये गाइडिंग टूल है जिससे हम मरीज को कहाँ पे रखना है वो डिसाइड कर सकते हैं और क्रिटिकल केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलते चलते एक टेस्ट और बता देता हूँ, ये कम लोकप्रिय है, कम लोग जानते हैं, इसको लैंप टेस्ट बोलते हैं, LAMP। ये केरल और कुछ जगहों पर हो रहा है, ये भी पोर्टेबल मशीन से हो जाता है, इसका रिज़ल्ट भी जल्दी आता है और इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है। तो कुल मिला के अगर हम समराइज करें तो कोविड के टेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे जो कारगर है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, वो है RT-PCR, उसके अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट, उसके अलावा ट्रूनेट और इसके अलावा लैंप टेस्ट। इससे तो हम वायरस का पता लगा लेते हैं और वायरस का पता लगाने के साथ साथ लंग्स में उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है उसके लिए HRCT चेस्ट कर लेते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फाइनली ये हमें तय हो जाता है कि मरीज की सीवियरिटी क्या है, माइल्ड ग्रेड है, मॉडरेट है या सीवियर है और उसकी ट्रीटमेंट की मोडेलिटी क्या होने वाली है। तो ये सब जानकारियाँ थी जो बहुत सारे क्वेरीज और क्वेश्चंस मेरे पास आते रहते थे, बहुत लोग सवाल पूछते थे। उम्मीद करता हूँ कि इससे उनकी जो जिज्ञासा है वो शांत होगी। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसमें जो बेल या घंटी नुमा बटन है उसे भी दबाइए ताकि मैं अपने वीडियो जब पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आपने जो सपोर्ट दिया उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक बहुत ज़रूरी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।